Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some topics like biochemical cycles, carbon cycle, nitrogen cycle, and various steps of these cycles. First, biogeochemical cycles. इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट की तरफ से बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं, मतलब कि जो लिविंग इन्वायरमेंट है वो एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल एक्ट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इन्वायरमेंट ये बायोकेमिकल कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, और फिर क्योंकि यही बायोकेमिकल कंपाउंड उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चाहिए होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है। ये बहुत सारे मटेरियल्स जो है ये रिसाइकिल होते हैं, ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं और फिर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और फिर इन्वायरमेंट से दोबारा ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक्चुअली एक पाथवे है, एक साइक्लिक पाथवे है जिसके थ्रू मटेरियल्स इन्वायरमेंट में जाते हैं और इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। तो उन सब को मिला के हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आई एम रिपीटिंग अगेन कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट एज ए सोर्स ऑफ मटेरियल उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, मटेरियल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे रहा होता है। ये मटेरियल की नीड क्यों होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के लिए उनको यूज़ करते हैं या उनकी बॉडी के अंदर उनकी नीड होती है, उसकी लाइफ मेंटेन रखने के लिए उनको उसकी नीड होती है। तो यही मटेरियल्स कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये रिसाइकिल होते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, फिर इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से फिर ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से एक पूरा साइक्लिक पाथवे ये बना रहे होते हैं, विच इज़ नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। And then if we talk about carbon cycle, तो carbon is again principal building block of many kinds of बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर, या बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक जो प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक है वो कार्बन है। कार्बन उसके साथ साथ जो है वो कार्बन कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इज ग्रेफाइड इन डायमंड इन नेचर। नेचर के अंदर डायमंड की सूरत में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइड की सूरत में भी पाया जाता है, लेकिन जो मेजर सोर्स जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए that is in the form of carbon dioxide which is present in atmosphere or in water। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हो डिजोल्व फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको ले लेते हैं अपने नीड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो है ये फॉसिल फ्यूल की सूरत में भी ये नेचर में पाया जाता है कार्बन। और फिर कोल के अंदर कार्बन मौजूद होता है, नेचुरल गैस के अंदर कार्बन मौजूद होता है, पेट्रोलियम वगैरह के अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो नेचुरली जो कार्बन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। उसके अलावा ये ग्रेफाइट डायमंड की फॉर्म में भी नेचर में पाया जाता है, और उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल की सूरत में भी ये पीट के अंदर, कोल के अंदर, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम के अंदर ये कार्बन मौजूद होता है। In addition to this, carbonates of Earth's crust also give rise to carbon dioxide। तो जो अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स मौजूद है उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब क्या है कि वहाँ पे भी कार्बन मौजूद होता है या वहाँ से भी कार्बन निकल जाता है। और उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में चला जाएगा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर से कार्बन कहाँ चला गया? प्लांट्स के अंदर चला गया। और फिर प्लांट्स के बाद फिर अगर उन प्लांट्स को कोई हर्बिवोर खा लेता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर खा लेता है, तो वो फिर कार्बन ट्रांसफ़र हो जाता है हर्बिवोर्स के अंदर, या फिर उसको फिर एक और ऑर्गेनिज्म खा लेता है तो फिर कार्निवोर्स में जाता है। और फिर इन सब की जब डेथ हो जाती है तो अगेन डिकम्पोजर्स जो है वो फिर क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इसी तरह से जो है
you can see here in this diagram. देखें कि जो मेजर जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से वो लिव इन ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर्स में आ जाता है. प्रोड्यूसर्स फिर क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर ये प्रोड्यूसर्स का जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है. और उसके साथ साथ फिर ये इसी तरह कार्बन चेन में सॉरी ये फूड चेन में इंटर हो जाएगा, जहाँ पे ये हर्बीवोर्स में जाएगा, फिर कार्निवोर्स में, फिर डिकम्पोजर्स में. और उसके साथ साथ फिर ये तमाम प्रोड्यूसर्स भी, डिकम्पोजर्स भी और कंज्यूमर्स जितने भी है वो सारे रिस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन इन्वायरमेंट में ये रिलीज कर देते हैं. तो ये अगेन कहाँ चला जाता है? हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द प्लांट्स जिनके अंदर ये क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अब ये प्रोड्यूसर्स का बॉडी पार्ट बन जाएगा. और यहाँ से फिर जब ये एनिमल अगर इन प्रोड्यूसर्स को खा लेता है तो इन ये फिर इस एनिमल के अंदर एनिमल का बॉडी पार्ट बन जाएगा ये कार्बन. और फिर अगर इनकी डेथ हो जाती है या इस एनिमल की डेथ हो जाती है या इन प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन के अंदर दब जाएंगे, एनिमल्स प्लांट्स वगैरह दब जाएंगे, तो काफ़ी टाइम बाद फिर वो क्या करेंगे कि एज ए फ्यूल के तौर पे फिर वो एज ए फ्यूल के तौर पे या फिर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल जो है वो चला जाएगा. और फ्यूल की जब कंबशन हो जाती है, उनकी बर्निंग हो जाती है, तो इट विल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इनटू एटमॉस्फेयर. और इसी तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी प्रेजेंट इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट, तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट वाले क्या करेंगे एटमॉस्फेयर से अगेन दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाएंगे. ये फूड अगर ये फिश खा लेता है और ये फिश रिस्पायरेशन के थ्रू फिर अगेन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर. और ये फिर अगर इन एल्गी की डेथ हो जाती है या इस फिश की डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ both of these will convert into fossil fuels. और ये fossil fuel जो है अगेन फिर combustion होती है और इसी तरह से जो है ये कंटिन्यू रहता है. अगेन अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स के अंदर कार्बन होता है, तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और फिर वहाँ से फिर ये वाटर में, वाटर से अर्थ क्रस्ट में, एंड इन दिस वे इट विल कॉन्टिन्यू. और ये पूरा एक जो है एक पूरा पाथवे बना रहा है कॉन्टिन्यूसली. ये जो है एक पूरा पाथवे बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक साइक्लिक पाथवे बना रहा है, इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं. दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल. In after that nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? Again nitrogen is important component of many biomolecules जिसमें ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में. न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, आरएनए का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है. तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन सॉरी नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है ये मौजूद होता है गैशियस फॉर्म में. ये फ्री गैशियस फॉर्म में मौजूद होता है. Although living organisms cannot pick the gaseous nitrogen directly from atmosphere, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली जो गैशियस सूरत में नाइट्रोजन है N2 उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं. बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एज गैशियस सूरत में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. It has to be converted into nitrates to be utilized by plants. तो plants को भी नाइट्रोजन चाहिए. ऑब्वियसली उनके अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो उनको भी नाइट्रोजन चाहिए. तो नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको डायरेक्टली ये यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके फिर वो नाइट्रेट्स ये यूज़ कर रहे होते हैं. नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स. पहले नाइट्रेट्स बनते हैं, उसके बाद उसकी एजिमिलेशन होती है एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स.
सेकंड हमारे पास एजिमिलेशन होती है एंड थर्ड इज डीनाइट्रिफिकेशन. We will discuss in steps one by one in different steps. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में. अब नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन थ्री वेरियस मेथड्स के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और फिर अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन होती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो तीन तरीक़ों से पॉसिबल है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक. सबसे पहले हम नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन में पहला जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करेंगे. नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन के दो मेथड्स हैं. एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से भी नाइट्रेट्स बनते हैं और दूसरा अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन की मदद से भी नाइट्रेट्स बनते हैं. तो नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन पहला स्टेप है, एजिमिलेशन सेकंड स्टेप है एंड डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन साइकिल का तीसरा स्टेप है. अब जो पहला स्टेप है उसके अंदर फिर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के दो डिफरेंट मेथड्स हैं. एक में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रेट्स बनते हैं, दूसरा हमारे पास अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन के थ्रू भी नाइट्रेट्स बनते हैं. The first one is nitrogen fixation. Nitrogen fixation, by the process of nitrogen fixation, we have three more types. एक में हमने बात की कि इनिशियली होता क्या है कि एक को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्ट जो है जो थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना या नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के तीन मेथड्स हैं. एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसमें से हम फर्स्ट की बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिस तरह से नाम से लग रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो थंडर स्टॉर्म होता है या फिर लाइटनिंग जो होती है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाता है और ये जो एसिड है ये फिर दूसरे साल्ट्स के साथ मिलके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेयर के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया. एटमॉस्फेयर से गैसियस नाइट्रोजन को यूज करके ही एटमॉस्फेयर के अंदर ही नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो गई इनटू नाइट्रेट्स. नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया. एंड आफ्टर दैट अनदर वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसमें नाम से लग रहा है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं नेचुरली. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं. कुछ को हम कहते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और दूसरे जो है वो ये लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं. लिग्यूमिनस प्लांट्स जो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास पी प्लांट्स वगैरह हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं. लेग्यूम्स होते हैं, उनके रूट्स के अंदर छोटे छोटे कवरिंग्स होती हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया रह रहे होते हैं. तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं. इनका क्या फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर आते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. बायोलॉजिकली नाइट्रोजन, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हम कहते हैं बैक्टीरिया की मदद से. एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जिस तरह से नाम से लग रहा है कि दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन इन इंडस्ट्रीज. नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया बनाया जाता है और फिर इस अमोनिया को दोबारा अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इट इज़ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स को बनाने का ये एक मेथड है जिसमें इंडस्ट्री में अमोनिया बनाया जाता है। एंड वी हैव अनदर टाइप ऑफ formation of nitrates like ammonification and nitrification. अमोनिफिकेशन में होता क्या है कि जो भी लिव इन ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनके अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन्स होते हैं नेचुरली। जब उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट्स जो है वहाँ से यूरिया या यूरिक एसिड जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके अंदर जो प्रोटीन्स है उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है उसके बाद फिर क्या होगा कि अमोनिया की फॉर्मेशन के बाद these ammonia is then converted into nitrites and nitrates, which is known as nitrification, and it is done by nitrifying bacteria. I am repeating again. After ammonification, अमोनिया बनने के बाद इस अमोनिया को फिर नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। दीज आर नाइट्राइट्स एंड दीज आर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनाज के जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं and these nitrites are then converted into nitrates by bacteria called nitrobacter. I am repeating again. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जब अमोनिया बनाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो इस अमोनिया को फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हमारे पास दो किस्म के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। एक नाइट्रोसोमोनाज हम कहते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दिस नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोबैक्टर आता है और ये नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट्स को अगेन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फाइनली हमारे पास नाइट्रेट्स आ जाते हैं। आफ्टर दिस एजिमिलेशन का स्टेप, पहले नाइट्रोजन फिक्स हो गया, आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग एजिमिलेशन का स्टेप आता है। एजिमिलेशन का स्टेप में क्या होगा कि एनिमल्स टेक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स। एजिमिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि नाइट्रेट्स जितने भी हमने प्रीवियसली स्टेप्स डिस्कस किए उसमें जितने भी नाइट्रेट्स बनेंगे उन सब को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग देयर प्रोटीन्स विच इज नोन एज एजिमिलेशन। तो प्रीवियस मेथड्स के थ्रू जितने भी नाइट्रेट्स बन गए हैं उन नाइट्रेट्स को अब प्लांट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस, वो अपने प्रोटीन्स बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल्स टेक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एजिमिलेशन। तो नाइट्रेट्स ऑर्गेनिज्म जब यूज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एजिमिलेशन। अब नाइट्रेट्स जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर चले गए, प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको यूज करेंगे। इन द लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। इट इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which nitrates and nitrites are reduced to nitrogen gas by denitrifying bacteria. अभी हमने बात की कि nitrifying bacteria are those bacteria which can convert atmospheric nitrogen into nitrates. अब यहाँ पे denitrification क्या होगा, टोटली रिवर्स होगा, जिसमें जो ऑलरेडी नाइट्रेट्स बन चुके हैं उन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस गैस जो है उसकी प्रोडक्शन होगी और ये नाइट्रोजनस गैस
कौन फॉर्म करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, पहले से जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बने हैं उनको दोबारा नाइट्रोजन गैस में वापस कन्वर्ट करेंगे, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। हियर बाय द प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये बनने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्वियसली चला जाएगा। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, यहाँ पे हमने बात की थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग जो होगी उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके अपने ऑक्साइड्स में। पहले ऑक्साइड्स फिर वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड कुछ सॉल्ट्स के साथ मिल के वो क्या बनाएंगे हमारे पास, ये नाइट्रेट्स बनाएंगे। यहाँ पे जो ये नाइट्रेट्स हैं, ये नाइट्रेट्स की एजिमिलेशन होगी। एजिमिलेशन में नाइट्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, और ये फिर प्रोड्यूसर्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस ये जो है इनका हिस्सा बन गया, और ये फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स हैं इनको जब ये कंज्यूमर खा जाएगा तो ये नाइट्रोजन जो है अब इस एनिमल के बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये इस एनिमल का हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, दीज आर द फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसी भी प्लांट के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि ये फ्री इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, और ये इन्वायरमेंट में ही बैठ के एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके आते हैं और फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जबकि ये दूसरे वाले हमारे पास, इनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये मौजूद होते हैं। रूट्स में ये रहते हैं जहाँ पे इनको शेल्टर मिलता है, और ये इसके लिए भी हेल्प कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। दीज आर द वेरियस मेथड्स थ्रू विच नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड। और फिर यहाँ पे जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा। डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस में क्या होगा कि जो नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं वो बैक्टीरिया की मदद से दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ये रिलीज करेंगे। पहले जिन तरीकों से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने थे, अब ये कुछ हमारे पास नेचुरली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ऑलरेडी जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स हैं उनमें से नाइट्रोजन को रिलीज करके एटमॉस्फेयर में ये भेज देते हैं। दीज आर द डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि अमोनिफिकेशन, इनकी जब डेथ होगी, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इन जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं वहाँ से अमोनिया बनाएंगे, और फिर इस अमोनिया को फिर आगे कन्वर्ट करना होगा नाइट्राइट में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पहले हमारे पास नाइट्राइट्स बनेंगे, आफ्टर देट नाइट्रेट्स बनेंगे। नाइट्राइट्स पहले बनेंगे और फिर दूसरे किस्म की जो बैक्टीरिया है ये नाइट्राइट्स को फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड दीज नाइट्रेट्स आर देन कंज्यूम्ड बाय दीज प्लांट्स। और इसी तरह से जो है ये साइकिल इसी तरह कॉन्टिन्यू रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।